हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपिका शर्मा। आज की जो वीडियो है वो है क्विक रिवीजन वीडियो फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 11। तो हम सेट्स पढ़ चुके हैं। सेट्स में हमने जो भी बेसिक चीजें थी वो जान ली हैं। अब उन सेट्स के ऊपर कैसे रिलेशंस डेवलप किए जा सकते हैं और कैसे उनके ऊपर फंक्शंस एप्लीकेबल किए जा सकते हैं वो इस चैप्टर में हम जानते हैं। तो अगर हमें रिलेशन डेवलप करवाना है तो कम से कम हमें दो सेट्स चाहिए होंगे। फर्स्ट से हमने दो सेट्स ले लिए, ए और बी। अब उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेट्स के बीच में रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बार बार यूज होंगी, जिनका आपको पता होना चाहिए, पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं। तो एटलीस्ट टू सेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। हमने कोई दो सेट्स ले लिए, ए और बी। अब कोई स्मॉल ए जो है वो ए सेट का एलिमेंट है और कोई स्मॉल बी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। अगर हम दो अलग अलग सेट से एक एक एलिमेंट उठा के उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और साथ में कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ही जो दो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो अलग अलग सेट से आए हुए एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ए बी लिखा, तो ए जो है वो कैपिटल ए सेट को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से जब हम दो अलग अलग सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देते हैं तो उनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है जिसमें हम चीजों को ऐसे नेमिंग दे देते हैं। उसके बाद अगर हमें दिया जाता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है। जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो कभी भी सेट्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर ही कहलाते हैं जिसमें एलिमेंट्स अलग अलग सेट्स के इकट्ठे लिखे जाते हैं। तो अगर हमें बोल दिया जाता है, जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर सेट्स आर गिवन, तो ऑर्डर्ड पेयर्स आर गिवन, तो आपने उसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल बोले हैं तो हमेशा ही फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। मतलब आपने जब भी इक्वेलिटी करनी है तो एलिमेंट्स की भी इक्वेलिटी करनी है। सेकेंड टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये जो सेकेंड टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाता है, हमने जितने ऑर्डर्ड पेयर दो सेट्स के बीच में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होते हैं उनके सभी सेट्स को एक सभी मतलब पेयर्स को एक सेट में लिख देते हैं। तो उसको उस सेट को नाम दे देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ए क्रॉस बी से। आपको पता है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी डिनोट कैसे होती है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी, इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। ये एक ऐसा सेट होगा जो ए और बी से आए हुए ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्टिवली अपने अंदर लिख मतलब इसमें हम लिख सकते हैं उन सभी सेट्स को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने ए में कोई दो एलिमेंट्स ले लिए, ए और बी में हमने ले लिया 1 2 3, तीन एलिमेंट्स ले लिए और इसमें हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर्स जब लिखेंगे तो एक एलिमेंट ए से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट बी से लिया जाएगा। ए और 1, ए और 2, ए और 3। नेक्स्ट बी और 1, बी और 2, बी और 3। इस तरह से ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर्ड पेयर जो ए और बी के बीच के बन रहे हैं वो लिखे गए हैं। तो ए क्रॉस बी इसमें सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी, ये एक ऐसा सेट है जो ए और बी के बीच में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उनका सेट लिखा गया है। अब सेकंड चीज, इनकी कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी हमेशा किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की उस सेट के एलिमेंट्स के इक्वल होती है, सेट्स के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। जैसे अगर ए सेट में दो एलिमेंट्स थे और सेट बी में तीन एलिमेंट्स थे तो एन ए क्रॉस बी में इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल एलिमेंट्स होंगे। जैसे टू टू थ्री जा 6 आ रहा है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में आप काउंट कर सकते हैं कि 6 ही आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोल सकते हैं कि अगर किसी सेट ए में p एलिमेंट्स है, सेट बी में q एलिमेंट्स है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में pq नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। रिलेशंस, जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं रिलेशंस, रिश्ते, तो वैसे ही सेट्स के बीच में कैसे रिश्ते बनते हैं वो समझते हैं। अब रिश्ता बनाने के लिए हमें कम से कम दो लोग चाहिए, तो यहाँ पे हम दो सेट्स ले रहे हैं, ए और बी। इनके बीच में रिलेशन को हम आर के साथ डिनोट कर सकते हैं, दैट ए इज रिलेटेड टू बी। अब कैसे रिश्ता बना रहे हैं, अब हम ए सेट में ले रहे हैं ए बी सी और बी में ले रहे हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4।
अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं और ए में मैंने लिया है ए बी सी, बी में 1 2 3 4, अब मैं बोल रही हूँ कि अल्फाबेट, जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको मैं रिलेट कर रही हूँ स्मॉल ए को 1 के साथ, सेकेंड अल्फाबेट इज बी तो बी रिलेट हो जाएगा 2 के साथ, थर्ड अल्फाबेट इज सी तो वो रिलेट हो जाएगा 3 के साथ। अब यहाँ पे डी नहीं है तो 4 एज इट इज रह जाएगा, इसका किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इस तरह से जो रिलेशंस बनते हैं उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर मैं ए इज रिलेटेड टू बी, अब मैं ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो मुझे पता है कि जब मैं ऑर्डर्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में ए का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा। तो ए 1 के साथ, ए 2 के साथ, ए 3 के साथ, ए 4 के साथ, ऐसे ही बी 1 2 3 4 सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, सी भी 1 2 3 4 सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। बट अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो मेरा रिलेशन सिर्फ किसके बीच में बन रहा है, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, तो रिलेशन वाला सेट मेरा ये आ रहा है। अब आपको पता है कि सबसेट, मैंने कल जब आपको बताया था कि सबसेट एक छोटा सेट होता है जो जो सेट होता है उसी के एलिमेंट्स उसी में से लिया गया होता है। तो आप देख सकते हो ये सारे जो रिलेशन के एलिमेंट्स हैं वो इस बड़े सेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें लाई कर रहे हैं। तो आर जो है, जो रिलेशन है, वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम, अगर हम दो सेट्स के बीच में कोई भी रिलेशन डेवलप कर रहे हैं तो वो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, उन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका सबसेट आएगा। नेक्स्ट, जैसे कि हम सेट्स को रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही हम रिलेशंस को भी रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं डोमेन। जैसे कि अगर ए है तो ए की इमेज जो जो रिलेटेड होके मतलब बी सेट में जा रही है तो ए की इमेज है 1 और 1 की प्री इमेज कौन है, ए। 1 2 3 4 की प्री इमेज है ए बी सी, और ए की इमेज कौन है 1, बी की इमेज है 2 और सी की इमेज है 3। जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो इमेजेस कहलाते हैं और बी के एलिमेंट्स की प्री इमेज है जो ए के एलिमेंट्स है। इसी तरह से जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो होते हैं डोमेन और सेट बी के सभी एलिमेंट्स है कोडोमेन। बट जो एलिमेंट्स रिलेशन बना रहे हैं, जैसे ए बी सी, सिर्फ ए बी सी रिलेशन बना रहे हैं 1 2 3 के साथ, और 4 जो है वो एज इट इज, वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो 1 2 3 आ जाएंगे रेंज सेट में, ये रेंज कहलाते हैं। बट सभी एलिमेंट्स जो बी सेट के हैं वो कहलाएंगे कोडोमेन, और रेंज जो सिर्फ जो ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि रेंज हमेशा जो है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, या फिर कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ से 4 हटा देती हूँ तो मेरी जो कोडोमेन है और रेंज है वो दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। कोडोमेन, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। उसके बाद अगर मुझे रिलेशंस बताने हो कि अगर मैं ए सेट और बी सेट ले रही हूँ और उन दोनों के बीच में कितने पॉसिबल रिलेशंस मैं बना सकती हूँ, तो उसके लिए अगर मुझे ए के एलिमेंट्स पता है और सेट बी के एलिमेंट्स पता है तो 2 रेज़ टू पावर p इंटू क्यू करके मैं बता सकती हूँ कि ए और बी के बीच में इतने पॉसिबल रिलेशंस मैं बना सकती हूँ। उसके बाद आ जाता है फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन को हम फंक्शन उस टाइम बोल देंगे जब वो दो प्रॉपर्टीज फॉलो करता हो। हम फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं और ये ए को बी में मैप करता है, इसलिए इसको मैपिंग भी बोला जाता है और मैप भी बोला जाता है और फंक्शन भी बोला जाता है। जब ए बी में मैप हो रहा है तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे, और ये दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता होना चाहिए। सबसे पहले कि जो ए स्मॉल ए, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ए और बी, तो स्मॉल ए जो हमारा सेट ए को बिलोंग करता होना चाहिए और स्मॉल बी जो है वो हमारा सेट बी को बिलोंग करता होना चाहिए, सच दैट ए बी जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है फिर वो फंक्शन एफ को बिलोंग करेगा। ये बात होगी। सेकंड, अगर ए बी फंक्शन एफ में है, फंक्शन एफ को बिलोंग करे, ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट्स हैं ए और बी वो फंक्शन एफ में बिलोंग कर रहे हैं, ये साइन होता है बिलोंग का, दिस इज साइन ऑफ बिलोंगिंग। अगर ए और बी एफ फंक्शन एफ को बिलोंग कर रहे हैं और ए और सी भी फंक्शन एफ को बिलोंग कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली बी जो है वो सी के इक्वल होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल। इसका मतलब इन दोनों जो प्रॉपर्टीज है इनका मतलब ये हुआ कि फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन उस टाइम कहलाएगा जब कोई भी सेट की बी में मतलब ओनली वन इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। जैसे कि ये वाला सेट, अब ए के एलिमेंट्स की बी में वन एंड ओनली वन इमेज है। जैसे ए की इमेज सिर्फ वन है, बी की इमेज सिर्फ टू है, सी की इमेज सिर्फ थ्री है। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। हम किसी भी रिलेशन को फंक्शन तब बोलेंगे जब उसकी वन एंड ओनली वन इमेज एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने तीन फंक्शंस लिए हैं, f1, f2, f3। अब फर्स्ट वाले में देखिए कि वन की इमेज a है, टू की इमेज b है, थ्री की कोई इमेज नहीं है, फोर की इमेज सी है। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट रह गया डोमेन का जिसकी कोई भी इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही है। इमेज एग्जिस्ट जरूर करनी चाहिए, ये किसी ना किसी के साथ रिलेटेड जरूर होना चाहिए और सिर्फ एक के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब सेकेंड फंक्शन जो है इसमें वन ए के साथ रिलेटेड है, टू बी के साथ भी रिलेटेड है और सी के साथ भी रिलेटेड है, थ्री डी के साथ रिलेटेड है, फोर ई के साथ रिलेटेड है। अब तो आप बोलोगे कि सबके साथ रिलेटेड है सारे एलिमेंट्स, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो सेकंड है, जो टू है, वो दो के साथ रिलेटेड है, बी और सी के साथ। और मैंने अभी बोला कि फंक्शन रिलेशन, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब उसकी ओनली वन इमेज होगी, तो ये भी फंक्शन नहीं है। थर्ड, अब वन ए के साथ रिलेटेड है, टू बी के साथ, थ्री सी के साथ और फोर डी के साथ। तो ये जो है ये फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है उसकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है और ओनली वन इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो यही था रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर आप इसके क्वेश्चंस भी सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल।